राशि क्या है? मकर राशि लोकल क्षेत्र की राशि है, वहां पे एलिमेंट आप जानते हो, वहां पे कौन सा साइन है और क्या क्या चीजें, शनि की राशि है, वो सारी चीजें आपको एक एक करतब से जुड़ते जाना है और फिर 2 घरों के को भी उसमें सेट करना है। अब जैसे देखिए, छोटे भाई बहन का ये 8वां हाउस है, आपका कर्मा छोटे भाई बहन के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा, क्योंकि आपका तो ये कर्मा है, चार्ट आपका तो, आपके तो कर्मा का हाउस है, नहीं आपके छोटे भाई बहन का अष्टम हाउस है ये। तो इसका मतलब आपका कर्मा किससे जुड़ गया? छोटे भाई बहन के अप एंड डाउन, छोटे भाई के ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे भाई की हेरिटेज, छोटे भाई की ससुराल, छोटे भाई की पत्नी का धन, पत्नी का धन, पत्नी तो यहाँ होगी, छोटे भाई की धन उसका यहाँ होगा, छोटे भाई की ससुराल तो कोई पत्नी है छोटे भाई की तो ससुराल ही हो जाएगी। तो ऐसे ये सारे प्रिडिक्शन हर इंसान के चार्ट में नहीं लगेंगे कि हर आदमी का जो है प्रोफेशन अपने छोटे भाई बहन, छोटे भाई की बीवी के ससुराल से हो जाएगा या उसके धन से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, वेरिएशन तो आपको पता होना चाहिए, किसी चार्ट में तो लगेगा ही ना, ये बाद में पकड़ेंगे उसको, सीखेंगे। लेकिन आपको जब तक आपका माइंड ही नहीं ओपन है कि कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, तब तक तो कोई मजा नहीं है। अब आप ऐसे समझ लीजिए, आपका यहाँ बैठा हुआ मरकरी क्या बताता है? यहाँ पे बैठा हुआ मरकरी आपके बच्चों का, प्रथम संतान का, आपकी गर्लफ्रेंड का के शत्रु बताता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए पंचम हाउस है, ये पंचम हाउस है, पंचम हाउस से 1 2 3 4 5 छठा हाउस है, यानी कि उसका डेली रूटीन, वो कैसे जानवर पालेगा आपका बच्चा, या मान लीजिए 5th हाउस क्योंकि लव अफेयर है, प्रणय संबंध, तो प्रणय संबंध का में किस कौन दुश्मनी पड़ेगा? तो मरकरी है। तो प्रणय संबंध में कोई लड़की, कोई मरकरी के जो जो डोमेन है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो थोड़ा सा इनमस्ट टाइप का हो, किन्नर टाइप का हो, या अनप्रोडक्टिव टाइप का इंसान आपके और आपकी आपकी गर्लफ्रेंड और आपके प्रेम प्रसंग में शत्रु बन के खड़ा हो जाएगा। अब मकर राशि है, तो मकर राशि क्या बताती है? मकर राशि पृथ्वी एलिमेंट है, अर्थव्यवस्था है, यानी आप और आपकी प्रेमिका के बीच में अर्थ जो है, फाइनेंस, दैट विल बी अ रोड़ा, दैट विल बी अ शत्रु। अब ये प्रिडिक्शन कोई कहीं लिखे नहीं है, बट क्योंकि आप कारक जान गए हैं, तो आप अपने विकासशील होके, बुद्धिशील होके एक एक डोमेन को का रिलेशन बनाइए। रिलेशन और रिलेशन पढ़ के नहीं आता है, टेक्निक सीख लीजिए, फिर अपने आप बैठ के खाली टाइम में चार्ट ऐसे बना लीजिए, चाहे दीवार पे बना लीजिए, चाहे कागज पे बना लीजिए, चाहे व्हाइट बोर्ड पे बना लीजिए, और बैठ के आराम से घंटों उसको निहारिए, जैसे अपने प्रभु को निहारते हैं और प्रेमी अपनी प्रेमिका को निहारता है घंटों तक। वैसे ही उस चार्ट को बिल्कुल समझ लीजिए, आप उसको घंटों तक निहारते रहिए और सोचते रहिए, चाहिए यहाँ इस घर से इसका क्या संबंध होगा, और इस घर में क्या क्या होता है, इस घर में क्या क्या होता है, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो क्या निकल के आएगा। ऐसे एक एक हाउस में 20-20 25 मिनट 2-2 घंटे लगाइए ज्योतिष बनना है अगर तो। इस क्लास के बाद, अभी नहीं, अभी तो हम इस टेक्निक को समझिए कि कैसे जोड़ना है, लेकिन असली ज्योतिष अगर बनना है तो फिर, और कुछ दिन बाद एक बात समझ लीजिए, एस्ट्रोलॉजर वो अच्छा होता है जो यहाँ पे चार्ट बनाता है, फिर आपको बनाने की दीवारें और पे जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आप मन में सोचते हो, अच्छा मिथुन राशि तो ये मिथुन लग्न, ये यहाँ, ये यहाँ, ये इसका रिलेशन है। जिस दिन आप माइंड में चार्ट बनाने लगोगे, विजुलाइज करने लगोगे आंख बंद करके चार्ट, बस उस दिन समझ लेना कि जागरण हो गया ज्योतिष का आपके अंदर। चार्ट अगर आप कागज पे आज भी बनाते हो, आप देखो जब भी आप लोग सवाल पूछते हो तो हम एक सेकंड आंख बंद करते हैं हल्की सी, फिर हम अपने माइंड में चार्ट बनाते हैं। या आपने कहा, जैसे आप एक पहला सेंटेंस बोलते हो कि धनु लग्न की सर हमारी कुंडली है, तो हम धनु लग्न बनाते हैं, फिर हम जो है तुरंत जो है 12वीं राशि जो है चौथे भाव में बैठाते हैं, तीसरी राशि जो हम 7th हाउस में बैठाते हैं, 9th राशि हम 10th हाउस में बैठाते हैं, फिर उसके हिसाब से सारे गिनतियां समझ लेते हैं अंदर ही अंदर आंख बंद करके। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है। किसी ने कुछ भी बताया, सर मेरा चंद्रमा जो है मकर राशि का है, तो हम समझ लेते हैं त्रिकोण में उसके कौन कौन आएगा, ठीक है, 10 से 2 6 10 का त्रिकोण बन गया चंद्रमा, यानी चंद्रमा अर्धी त्रिकोण में। तो इसके लिए मुझे कागज नहीं उठाना है आप लोगों को, अगर कागज उठाना अभी पड़ रहा है तो इसका मतलब यू आर लैकिंग समवेयर। डोंट ट्राई टू विजुलाइज चार्ट इन योर माइंड, तब आता है मजा, ठीक है। चलिए, जैसे नौमांश है, आप लोग नौमांश के लिए कैलकुलेटर उठाते हो, नौमांश के लिए कैलकुलेटर नहीं उठाने की जरूरत है। अगले ने डिग्री बोली, नौमांश आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या नौमांश है, वो हम सिखा देंगे टेक्निक आपको आगे। ओरली घड़ी देख के 5 सेकंड में नौमांश कैलकुलेट करना, किसी ने कुछ बोला 5 सेकंड में नौमांश पता चल जाएगा आपको कहाँ पे होगा नौमांश में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया मरकरी, तसल्ली से, क्योंकि ये एक बार की मेहनत है, जीवन भर काम आनी है, इसलिए हम इतना टाइम इस पे दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं पड़ती है टाइम देने की, राइट। तो
आगे चलते हैं, अभी आपको हम धनु राशि पे आ जाते हैं। धनु राशि में ये सारी चीजें होंगी। तो हमने धनु राशि में क्या किया, भाई से संबंध बनाया, थर्ड हाउस का लॉर्ड होने के अंदर, सिक्स हाउस का लॉर्ड होने के अंदर, और उसके अपने जो नेचुरल एट्रीब्यूट है वो लगाए। अब नाइन्थ हाउस, आप सिंपल सी बात समझो, नाइन्थ हाउस हायर लर्निंग है, हायर लर्निंग में मरकरी बैठ गया, और अगर कहीं ट्वेल्थ का भी संबंध हो जाए तो आदमी हायर लर्निंग के लिए विदेश चला जाएगा। ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड का संबंध या राहु का संबंध, राहु विदेश का कारक है, ट्वेल्थ हाउस ओवरसीज का कारक है, तो एजुकेशन मरकरी अपने आप में इंटेलिजेंस का कारक है, तो नाइन्थ हाउस ट्रैवलिंग का कारक है, एजुकेशन में ट्रैवलिंग जुड़ गई तो आपको एजुकेशन के लिए ओवरसीज जाना पड़ेगा। सिंपल प्रिडिक्शन। और आजकल विदेश जाने का खेल बहुत लंबा चल रहा है, बहुत लोग विदेश जाते हैं पढ़ने, तो इस तरह के चार्ट आपके बार बार घूम फिर के आएंगे। तो लाइक दिस यू कैन कोरिलेट। अब मरकरी है, मकर की बात कर रहे थे, तो मकर जो है यहाँ पे मरकरी शनि अपने मित्र की राशि में है, ठीक है। शनि एक मेच्योर शनि में मेच्योरिटी होती है, क्योंकि जो 70 साल से ऊपर के लोग होते हैं वो मेच्योर होते हैं। बुध अभी बच्चा है, बच्चे को अपने बाबा का आशीर्वाद मिल गया। फॉर एग्जाम्पल 70 साल की उम्र में आदमी बाबा हो ही जाता है, तो बाबा इन ग्रैंडफादर टाइप का एनवायरमेंट। शनि की मकर राशि, शनि के कारण एक मेच्योरिटी है। अब बुध जो है अभी बालक है, तो इसको हमेशा कहीं ना कहीं उम्रदार एक्सपीरियंस लोगों का, जिन्होंने दुनिया को अच्छे से देखा है, उनका सानिध्य या एनवायरमेंट मिलेगा, अपने से बड़े उम्र की लोगों से दोस्ती होगी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है इस चीज में देखा जाए, वो है बच्चा, है वो मरकरी, लेकिन कहीं ना कहीं शनि के एनवायरमेंट में है, मकर राशि के एनवायरमेंट में। मकर राशि में और समझ लेंगे कभी और क्या चीजें होती हैं, तो नेचर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो, अब इसमें प्रिडिक्शन हम कहते हैं कि ऐसा आदमी बातचीत में बहुत हड़बड़ाएगा नहीं, बहुत जल्दी नहीं करेगा, आराम से तसल्ली से समझ के मेच्योरिटी की बातें करेगा। तो बताइए, सोचिए मन में कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वाणी का कारक मरकरी, एनवायरमेंट पा रहा है शनि जैसा मेच्योरिटी का, तो उसकी वाणी कैसी होगी, मेच्योर्ड होगी। सिंपल प्रोडिक्शन स्नैपशॉट, कहीं भी लगा दो, क्यों कैसे फेल हो जाएगा, तब तक नहीं फेल होगा जब तक वक्री नहीं हो, कम्बस्ट नहीं हो, या कोई और ग्रहों से दृष्टि दे के या युति करके अपनी एनर्जी को बदल ना रहा। अदरवाइज ये प्रोडिक्शन 100% हर जगह लगेगा, कहीं लगा दो। भाई तू बोलने में मेच्योरिटी से सोच के, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कैसा है, मकर राशि जैसा, सैटर्न गंभीर, धीर गंभीर, चुलबुलापन मरकरी के कारण होगा, लेकिन खत्म हो जाएगा या मेच्योर हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीके हैं आपको ऊर्जा की ब्लेंडिंग करने का। और एक एक कारक मैं उठा रहा हूँ, मैं एक साथ 3-4 कारक नहीं उठा रहा हूँ। मरकरी का एक कारक उठा लिया, शनि का एक कारक उठा लिया, दसम हाउस का एक कारक बिठा लिया। अब दसम हाउस क्या है, हायरार्की है। अब हायरार्की में कौन सी, हायरार्की के साथ दो चीजें में कौन सी जोड़नी है, मरकरी और शनि। 10th हाउस हाईएस्ट हाउस होता है ना, एपेक्स हाउस होता है। तो अब हायरार्की में पहुंचने के लिए उसको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तेजी से नहीं पहुंचेगा हायरार्की में, क्योंकि शनि का बैकग्राउंड है। शनि कहेगा हाँ अभी तुम और पेपर दो, और एग्जाम पास करो, और पढ़ाई करो, और ज्ञान ज्ञान इकट्ठा करो, तब मैं तुम्हें हायरार्की पे पहुंचाऊंगा। राइट, दैट इज द थिंग। अब सैटर्न जो है वो हमारे जस्टिस का भी कारक है, मरकरी बुद्धि का भी कारक है, तो वकालत के लिए भी नॉट बैड। ऐसे आदमी नॉर्मली वकालत करते हैं। मरकरी अगर मकर में हो, भले पूरा ना कर पाए एलएलबी, अगर पाप प्रभाव साथ में होगा तो एलएलबी भले छूट जाए, लेकिन लॉ की तरफ, जस्टिस की तरफ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ, लेबरों के लोगों की मदद करने के प्रति, लोकल एरिया में फेमस होना, लोकल एरिया में उनकी इंटेलिजेंस का लोहा लोग मानेंगे, बहुत बड़े स्केल में भले ना माने, गांव देहात खेड़े में आसपास के 10-20-50 किलोमीटर में फेमस होगा वो अपने गांव क्षेत्र में, ठीक है। तो और आगे चलते हैं और फिर समझते हैं। तो ये होता है। और ऐसे में यहाँ पर एक चीज और भी होती थी, क्योंकि ये बच्चा है, हाँ, ये अभी ये मस्खरा है, ये कम उम्र का एक्सपीरियंस है, शनि को एक्सपीरियंस है, तो ये ऐसा आदमी जिसका भी मरकरी सैटर्न के साथ मकर में होगा, तो ऐसा आदमी दूसरों के गाइडेंस पे चलेगा। हाँ, रूल भले ना कहा जाए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़ा शनि जैसा मेच्योर प्लेनेट के घर में आ गया है, तो कोई बड़ा आदमी उसको सलाह देगा, उसके अकॉर्डिंग ये अपने डिसीजन ले सकता है, ठीक है। और एक अब दूसरे कारक उठाते हैं। सैटर्न जो है दुख का कारक है, डिले का कारक है, बाउंड्रीज का कारक है, और मरकरी क्या है, इंटेलेक्ट का कारक है, एजुकेशन का कारक है। तो एजुकेशन को जब हम दुख, डिले, बाउंड्री, चैलेंजेस, लिमिटेशन से जोड़ेंगे तो आप अपने आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि एजुकेशन खराब होगी, लेकिन एजुकेशन में हो सकता है गैप हो जाए, हो सकता है किसी वजह से डिले हो जाए, किसी वजह से परेशानी आ जाए, कभी पैसा ना हो,
कभी ये ना समझ में आए कि हम इंजीनियरिंग में जाए, तैयारी करें 2 साल, उसके बाद कहें चलो बीएससी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सैटर्न जो है, मरकरी क्योंकि नेचुरली एजुकेशन का कारक है, तो इस वजह से ये दिक्कत भी आ सकती है, ठीक है, डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। दूसरों, अब यहाँ पे ये चीजें आप अच्छे से समझ सकते हो। अब एक और चीज समझिए, अब जब छोटा भाई यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है, तो आपका 10th हाउस, छोटे भाई का 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव, तो छोटा भाई जो है आपके कर्मा में बदलाव, तो छोटे भाई का तो ये बदलाव का घर है और आपका कर्मा है, तो छोटा भाई जब बदलाव करेगा तो उसमें आपका कर्मा भी जुड़ेगा। तो छोटे भाई का बदलाव, छोटे भाई का ट्रांसफॉर्मेशन, आपके कर्मा में हेल्प, तो छोटा भाई आपके प्रोफेशन में किसी ना किसी तरह की आपकी मदद कर सकता है, तो उससे उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में किसी न किसी चीज में, और आपके कर्मा में हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड यहाँ पे 10th आपके कर्मा में आके बैठ गया है, जो कि उसका 8th हाउस है, ठीक है। तो लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा भाई जो है वो सेविंग ग्रेस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने मित्र की राशि में है। अब यही यहाँ पे गुरु की राशि है तो उतनी हो सकता है अच्छी मित्रता ना हो, शनि से बुध की मित्रता है, तो यहाँ पे जब वो आया, भले वो 8th हाउस, ठीक है, लेकिन हेल्प हो जाएगी। हो सकता है कि उसकी पत्नी के पास कुछ पैसा हो, जेवर हो, उसको बेच के तुम्हारी दुकान खुलवा दे वो, क्योंकि ये छोटे भाई की पत्नी ये, उसका धन ये, उसका एकुमुलेशन ये, तो ये चलो यार उसकी पत्नी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, तुम रुक जाओ, तुम्हें दोबारा दिलवा देंगे, बनवा देंगे, अभी मेरे भाई को जरूरत है, उसको जो है फाइनेंस कर देते हैं, उसकी करियर में, उसके प्रोफेशन में, उसके व्यापार में। तो आपको वेरिएशन निकालना आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, 100 इस तरह के चार्ट में 100 के 100 अपनी के छोटे भाई अपनी पत्नी का जेवर बेच के हेल्प नहीं करेंगे, या किसी तरह से हेल्प नहीं करेंगे। अब ये सैटर्न का एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो सैटर्न का एनवायरनमेंट क्या है? सैटर्न जो है पब्लिक डीलिंग का प्लेनेट है, तो हो सकता है पत्नी का सर्कल या खानदान में कोई ऐसी पोस्ट पे हो जिसका सीवी वो अपने भाई का सीवी वहां पे फॉरवर्ड कर दे, तो उसका काम हो जाए। हर जगह जेवर नहीं बिकेगा, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का है ना, किसका? छोटे भाई की पत्नी की फैमिली है भाई। 3rd से 7th छोटे भाई की वाइफ हो गई, और यहाँ पे उसकी फैमिली हो गई, छोटे भाई की वाइफ, छोटे भाई की वाइफ की फैमिली। उस फैमिली में क्योंकि मकर राशि है, तो वहां पे लोकल लेवल में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। मकर राशि लोकल लेवल का इन्फ्लुएंस, और शनि है तो इसका मतलब कि सेवक और इस तरह के लोगों को जानकार वहां पे बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई की हेल्प वहां पे उनके जरिए करवा सकता है। तो आपको कड़ी से कड़ी जोड़ना आना चाहिए ज्योतिष में, ठीक है। और ये बात तय है कि ऑब्वियस बात है, 50 चार्ट एक जैसे इसी लग्न के देखोगे तो सब में ये नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नक्षत्र होते हैं, 9 चरण होते हैं, सबके 100 चार्ट अगर एक किसी लग्न के होंगे तो किसी का कोई प्लेनेट कहीं होगा, किसी कोई प्लेनेट कहीं होगा, किसी कोई प्लेनेट होगा। वो अलग बात है कि 100 के 100 में मरकरी यहाँ पे है, लेकिन और ग्रह तो कहीं ना कहीं से दृष्टि या संबंध, तो वो फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन 100 में अलग अलग बदलेंगे। तो पहले जब बेसिक प्रिडिक्शन करना आएगा, तब तो जो 100 के अलग अलग फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन होंगे उनको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि किसको जो है इस तरह से मदद मिलेगी, किसको उस तरह से मदद मिलेगी। गॉट माई पॉइंट? ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं फिर। अब देखिए, ये जो है शनि की राशि है, छोटा जब यहाँ के बैठ गया, तो अब इनके चार्ट में छोटे भाई का प्रेडिक्शन करना है, तो शनि जो है मशीनरी और गाड़ी घोड़े का भी, लोहे और मशीनरी का भी कारक है, तो ऐसे भाई को का इंजीनियरिंग भी कर सकता है। मरकरी कम्युनिकेशन वाली इंजीनियरिंग, आईटी वाली इंजीनियरिंग में उससे छोटे भाई का संबंध हो सकता है। तो लाइक दिस आपको कुछ नहीं करना है, 3-4 चीजों के जो मेन है उनके कारक को ब्लेंड करना आना चाहिए। इसलिए कारक ज्योतिष में पहले 2 साल 3 साल सिर्फ कारक सीखा जाता है, कुछ नहीं सीखा जाता, क्योंकि जब आप 1-2 साल किया, अब आपके पास टाइम ज्यादा है, आप हम 4 घंटे रोज ज्योतिष पढ़ सकते हो, तो कम से कम 6 महीने कारक पढ़िए। और आप 1 ही घंटे ज्योतिष पढ़ते हैं तो फिर आप कम से कम 2-2.5 साल कारक पढ़िए। तो आप कितना टाइम ज्योतिष को देते हैं उस हिसाब से आपकी कारक, तो कारक की अगर आपके अंदर मास्टरी है, तो आप जब फिर चाहे जेमिनी पढ़ें, कोई भी बड़ी विद्या पढ़ेंगे, बड़े एस्ट्रोलॉजर का वीडियो देखेंगे, तो उनके पास इतना टाइम थोड़ा होता है कि 45 मिनट में वो आपको एक लॉजिक हमारी तरह समझाएंगे बैठ के कि क्यों हो रहा है। वो तो बोलते जाएंगे, आप अपना दिमाग लगाते रहिए, लेकिन वो दिमाग ही तो आप लोगों ने शुरू में जो है सही जगह लगाया नहीं। हमको सबसे पहले सीखना क्या है,
सब बड़े बड़े अच्छे वीडियो देख डाले आपने जो बहुत आगे की चीज सिखा रहे थे, जो बेसिक नहीं बता रहे थे कि हम जो बोल रहे हैं वो हो कैसे रहा। तो सबसे पहले ज्योतिष में जरूरत है कि कोई बहुत, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब के.एम. राव साहब के पास इतना टाइम थोड़ा कि वो आपको बेसिक चीज को एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, वो तो बोलेंगे, आपको पकड़ना पड़ेगा उनकी बात को। तो इसीलिए बहुत बड़े टीचर बहुत बड़े क्लासेस को अटेंड करने से पहले अपना बेसिक फंडामेंटल इतना क्लियर कर लीजिए कि जो पैसा या जो भी आप समय दे रहे हैं वो कम से कम वहां बैठे कुछ उतरे तो अंदर। अगर आपके उतरता है तो यार गुड, फिर आपको यहाँ होने की जरूरत नहीं है इस क्लास में, क्योंकि यार आप समझ लेते हैं बेसिक चीजें कि कैसे ट्विस्ट हो रहा है, कैसे घुमाया जा रहा है चार्ट को। बहुत बड़ी चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम फटाफट आगे चलते हैं। और ये तो हो गया अपना मकर का। अब मान लीजिए कुंभ में आ गया, कुंभ का ये एरो है, यहाँ पे मरकरी है। तो यहाँ पे अब देखिए शनि की, नॉर्मल शनि स्लो का प्लेनेट है, नेचर अच्छा हो जाएगा, थोड़ा आदमी स्लो हो जाएगा कुंभ के कारण। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस का ये एनवायरनमेंट मिलता है, एक्यूरेसी कम्युनिटी सर्विस। ठीक, यहाँ पे आदमी समझने का प्रयास करता है चीजों को। और यहाँ पे क्योंकि शनि का कारक है और इच्छा पूर्ति का कारक है। देखिए फिर अब समझिए, एजुकेशन का संबंध डिजायर्स और इनकमिंग गेन से बन गया, लेकिन शनि है वहां पे, यानी कि कर्म और कर्म से मिलने वाला फल। 10th हाउस कर्मा है, कर्मा से मिलने वाला फल है। तो जब सैटर्न है तो कर्मा का मिलने वाला फल तो मिलेगा, लेकिन मेहनत करने के बाद, कर्म करने के बाद। एजुकेशन है तो एजुकेशन जो आपने पाई होगी उससे आप पैसा तो कमाएंगे, गेन्स तो होंगे, लेकिन जब आपका एक कहते हैं ना वो टर्जिट पॉइंट आ जाएगा, सेचुरेशन वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ अब आप परिपूर्ण हो गए, बालक अवस्था से मतलब मेच्योर हो, तब आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगता है यहाँ पे कुटुंबों में। ठीक है, हजारों बातों का जवाब एक छोटे से सेंटेंस में या छोटे से चीज में वो दे देगा, ज्यादा बोलेगा नहीं यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप 100 सवाल उससे पूछेंगे तो एक छोटा हाँ हूँ, हाँ हूँ, हाँ ऐसे कर लो बस, तो उसका संक्षिप्त सवाल होगा, एक शब्द में रिप्लाई दे देने वाला होगा। ठीक है, और अब इसका भी रिलेशन वही है, जैसे बच्चों का 7th है, बच्चों का 7th है, यानी कि बच्चों का या तो आपके सन इन लॉ या आपके भैया, तो आपकी ये बहू होगी या आपका दामाद होगा, वहां पे मरकरी बैठा है तो दामाद हसमुख होगा, यंग होगा, मरकरी वाले गुण होंगे उसके अंदर। राइट, एजुकेशन भी आप एनवायरनमेंट से जोड़ सकते हो, अपने दामाद का या अपनी बहू का, किस तरह का एटीट्यूड होगा, नेचर होगा, क्योंकि बुद्ध यहाँ पे बैठा हुआ है। तो रेफरेंस बनाओ आप सारे घरों से। माँ से अगर बनाओ तो माँ से अष्टम हाउस है, अष्टम हाउस सैटर्न है और ये मरकरी है, यानी माँ। शनि क्या है, ड्राई एंड विंडी। मरकरी क्या है, स्नायु तंत्र का कारक, यानी माता को गठियाबाई की प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों, क्योंकि माता से अष्टम है। अब ये अष्टम हाउस मान लो डेथ के एरिया को बताता है, तो यहाँ पे धनु राशि है, यानी कि बाथरूम। मरकरी क्या है, मरकरी युवा है, तो यानी कि उनको चलने समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, ऊबड़ खाबड़ गिरे ना, टूट ना लगे। बाथरूम और मरकरी और किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो मरकरी जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उस तरह की चीजें, क्योंकि माँ से अष्टम है ना, माँ से अष्टम, तो इसका मतलब माँ को कष्ट दे सकता है। चार्ट आपका है, लेकिन हम माँ के आयुष को देख रहे हैं सैटर्न और मरकरी से। तो वहां पे आप प्रिडिक्शन कर, अब जैसे आपसे कोई सवाल पूछे आपको कि आपकी माँ की ननिहाल में प्रॉपर्टी है, वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप समझने की कोशिश करिएगा। अब हम आपको बहुत अच्छे समझा रहे हैं, देखिए ध्यान समझिएगा तो आपको मजा आएगा। ये माँ है, ये माँ का 7th हाउस है और ये माँ का अष्टम हाउस है। अष्टम हाउस हेरिटेज प्रॉपर्टी का होता है, और उसमें माँ का छोटा भाई बहन बैठा है, ये देखिए, क्योंकि मरकरी यहाँ मरकरी ये माँ है अगर चतुर्थ हाउस, तो माँ से तीसरा हाउस मरकरी उसका लॉर्ड बनेगा, वर्ग होगा, और वो आपकी प्रॉपर्टी यानी हेरिटेज में, माँ के हेरिटेज पे कौन का बीज है, माँ से छोटा भाई बहन का बीज है मरकरी। क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब जब तक ये बहुत कमजोर हो और इसके ऊपर स्ट्रांग दृष्टि हो तब मिलेगा, अदरवाइज प्रॉपर्टी ननिहाल से नहीं मिलेगी माँ को, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मरकरी 6th लॉर्ड होके मरकरी यहाँ पे काबिज है। और 6th लॉर्ड माँ के लग्न अगर बनाए, चतुर्थ हाउस से 6th हाउस क्या है, और ये काल पुरुष की कुंडली है, तो 6th हाउस का लॉर्ड मरकरी बन रहा है, यानी माँ से छोटे भाई बहन प्रॉपर्टी पे काबिज हैं, तो मिलने के चांस कम हो जाएंगे। और सैटर्न का बैकग्राउंड है तो डिले होगा, न्याय लगेगा, उसमें जस्टिस लगेगा, कोर्ट केस हो सकता है। तो अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका ध्यान कितनी चीजों पे है।
कितने रिश्ते आप पूरे चार्ट से बना रहे हो इस मरकरी के, राइट। 6th हाउस वेजिटेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है। अब 11th हाउस गेन्स का है, तो ट्रांसपोर्टेशन वेजिटेशन 11th हाउस में बैठ गया है। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का कारक करें, मरकरी ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन का कारक होता है, संचार का कारक होता है। तो आपकी इच्छा पूर्ति, डिजायर, गेन्स कहाँ से आ रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि वर्गो मूल त्रिकोण राशि है बुध की, और बुध वहां बैठा है। तो बुध अपने 11th में बैठ के 3rd और 6th के रिजल्ट देगा कि नहीं देगा? इसी बात देगा। अब आपने एक बार जब मैंने आपको पढ़ा दे लॉइटर, क्या वो हम बार बार बता चुके हैं कि कैसे आपको बैठ के विचार करना है, एक एक पॉइंट पे एक एक लाना है। एक तरीका हम आपको सिखाई दे रहे हैं कैसे स्नैपशॉट निकाला जाता है। स्नैपशॉट किसी का रटा नहीं जाता है कि हमने आपको 25 बता दी और आप खुश हो जाओ। सीमित रहेगी ना नॉलेज आपकी। फिर नॉलेज से ज्यादा नोइंग होनी चाहिए आपको। आई ऑलवेज प्रेफर नोइंग देन नॉलेज। नॉलेज तो कोई एक बार दे दिया तो आपकी वहीं तक सीमित रहेगी, लेकिन अगर आपको नोइंग है कैसे होता है तो आप नॉलेज का तो ढेर लगा लोगे, प्रिडिक्शन का, स्नैपशॉट का। तो उस पर हम चल रहे हैं। अगर किसी को ना पसंद आए तो हमको व्यक्तिगत तौर पर मैसेज डाल देना। अगर तुम में से 50% लोगों को नहीं पसंद आएगा तो तरीका पुराना जो हमेशा जिस तरह सीखते आ रहे हो उसी तरह सिखाएंगे, ठीक है। कि प्रिडिक्शन दे दें आपको फटाफट। चलिए, तो अब आ जाते हैं, ये लगभग हमारा जो है कुंभ राशि पूरी हो गई, समझा दिया। अब मीन में आ जाते हैं। अब आप सबको सभी पता है मीन राशि में बुध जो है डेविएटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। क्योंकि एक बात समझ लो, बुध जो है बुद्धि है और गुरु जो है वो प्रज्ञा है, विजडम है। विजडम और बुद्धि की कभी आपस में नहीं बनती है। जब आपको विजडम आ जाती है तो फिर आपके पास बुद्धि होना हो उसकी कोई आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और विजडम में अगर बुद्धि लगा रहे हो, मतलब गुरु ने तुमको कोई चीज सिखाई और तुमने उसमें अपनी बुद्धि लगाई कि पता नहीं गुरु जी ठीक कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, तो मरकरी यही करता है। इसीलिए गुरु बुद्ध की बहुत ज्यादा हायर लेवल पे नहीं बनती है। गुरु जो है वो तो निश्चल ज्ञान है, वो तो नीति है, वो तो सब परख चुका है, सब कुछ सीख चुका है, बुद्ध से ऊपर उठ चुका है, तभी वो गुरु है। बुद्ध क्या है, अभी चेला है। तो वो बुद्धि तो बहुत लगाता है लेकिन उस निश्चल अंतिम ज्ञान को नहीं पकड़ पाता है। इसलिए बुद्ध कभी कभी गच्चा खा जाता है। इसलिए यहाँ पे डिबिलिएटेड हो जाता है जब वो दिमाग लगाने लगता है। बुद्ध बुद्धि है और ज्ञान में। भाई ये बताओ, गुरु के पास जब तुम जाते हो तो उसमें बुद्धि का क्या काम है? तुमने बुद्धि लगाई तो गुरु तुम्हें दूर कर देगा अपने से। गुरु के पास तो फिर कंप्लीट सरेंडर से जाया जाता है ना। शीश मिले जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, है ना कबीरदास ने। नहीं, रहीमदास ने कहा, कबीरदास अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। उस भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। भक्ति मतलब गुरु की भक्ति या भगवान की भक्ति वही करता है जो जात वर्ण कुल खो देता है। बुद्ध जब तक आपका एक्टिवेट रहेगा, बुद्ध यानी कम्युनिकेशन, आपकी जो है शार्पनेस, आपकी इंटेलेक्ट। अब आप बुद्धि लगा रहे हो कि यार जात भी चली जाएगी, हम जात विहीन हो जाएंगे, कुल विहीन हो जाएंगे, कुल हमारा ये हो जाएगा, तो फिर कहाँ से आपको भगवान और गुरु मिलेगा? गुरु तो चाहता है कि मतलब फिर अब पता नहीं आप में से कितने लोग इस परंपरा से गुजरे, वरना आपको हम बताते खुल के किस्सा गुरु कैसे चेला पसंद, मतलब कैसे चेला चुनता है। ऐसे चेलों को गुरु नहीं मिलते हैं जो अपने फायदे के लिए बुद्धि लगा के जो जाते हैं। ये गुरु जी यार बड़े फेमस हैं, इनके साथ फोटो खिंचा लेंगे 4 लोगों में अपना। तो ये क्या कर रहा है, वो बुद्धि लगा रहा है। बुद्धि ठीक है, गुरु और बुद्ध कंबाइंड में एस्ट्रोलॉजी ये लोअर लेवल से आते हैं, लेकिन अंतिम ज्ञान नहीं मिलेगा ऐसे आदमी को। अंतिम ज्ञान के लिए कुछ और चाहिए। अंतिम ज्ञान के लिए शुक्र जैसा समर्पण चाहिए, बुद्ध जैसी ट्वेल्व बुद्धि नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें समझिए क्यों बुद्ध वहां पे डेबिलेटेड है। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं बुद्ध के डेबिलेशन की, एक ये भी है। और फिर से जो एक चीज और समझो, बुद्ध व्यापार का प्लेनेट है, गुरु जो है निश्चल प्लेनेट है, उसको वो व्यापार करके ज्ञान बांटता नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ, जब गुरु की राशि है तो गुरु तो सबको नीति अपनी बता रहा है। बुद्ध यहाँ पे व्यापारी टाइप का प्लेनेट है। तो अब वो गुरु, वो टीचर जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग खोल लेते हैं सरकारी नौकरी करते हुए, उनके में तुम हमेशा पाओगे कि मीन राशि का या धनु राशि का जो है थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक बुद्ध होगा।
कि भाई वो ज्ञान तो है, सरकारी नौकरी भी है, लेकिन गुरु का ज्ञान वो जो है कमर्शियल लेवल पे बांट रहे हैं। तो उनका बुद्ध और एजुकेशन का इस्तेमाल, सरकारी नौकरी है, यूनिवर्सिटी में न जाके पढ़ा रहे हैं बाहर, कोचिंग लाखों करोड़ों रुपया ले रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको तुरंत नजर आएगा उन टीचरों के चार्ट में कि बुद्ध तो बहुत स्ट्रांग है, गुरु तो स्ट्रांग है, बुद्धि बहुत, शास्त्रों की नॉलेज भी है, लेकिन उसका जो कितना बुद्ध जो है रिप्रेजेंटेशन है या बताना है या स्पीकिंग है, स्पीकिंग करके डेबिटेड बुद्ध के कारण बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर बुद्ध किसी का बृहस्पति बहुत बढ़िया होगा तो बेचारा धोती पहन के, छोटा सा तिलक लगा के, सादे कपड़े पहन के, वो भी घर के धुले हुए बिना प्रेस किए हुए साइकिल पे चलेगा, लेकिन ज्ञानी बहुत होगा। शुक्र अगर स्ट्रांग है, बुद्ध इस तरह का है, तो आदमी हाई क्लास की पीएचडी और डॉक्टरेट करके बढ़िया बढ़िया महंगी कारों में, और साथ में 2 बॉडीगार्ड और साथ में ब्रीफकेस उठाने वाला एक, वो वैसा वैसा टीचर आपको नजर आएगा यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आप 2 टीचर देखो पढ़ाने वाले जगह, एक बेचारे सिंपल बहुत ज्ञानवान है लेकिन कोई पैसा नहीं है, कोई पंप एंड शो नहीं है, वो गुरु है। जो गुरु जी तो बहुत फेमस है, 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, बस साइन करके निकल जा रहे हैं, उनके ऊपर वीनस और मरकरी हावी है, गुरु उनका भी है। तो यहाँ पे गुरु और वीनस को भी डाइवर्सिफाई करने की कैपेसिटी धीरे धीरे आप समय के साथ डेवलप करो। तो ये हो गया मीन की हम बात कर रहे थे। तो मीन राशि में यहाँ पर धीरे धीरे अपना, क्योंकि गुरु है तो कहीं करियर, पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, एजुकेशन तो पूरी हो जाएगी मीन में, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। भले थोड़ा अब कर, क्योंकि मीन राशि ओवरसीज की राशि है, घर से दूर जाने की भी राशि है, तो हो सकता है घर से दूर एजुकेशन के लिए चला जाए, इंजीनियरिंग के लिए चला जाए, और अच्छा चार्ट है तो विदेश चला जाएगा, क्योंकि ओवरसीज की राशि है। अब ऐसा अब हमको एक सिंपल प्रेडिक्शन बताते हैं, जिसका भी मरकरी 12th हाउस में होगा उसको आइसोलेशन में जाके पढ़ने की आदत होगी, क्योंकि 12th हाउस छुपा हुआ घर है। तो इसका मतलब वो 10 लोगों के बीच में बैठ के नहीं पढ़ेगा, वो एकदम सब लोग सो जाएंगे, घर के पीछे का लास्ट कोना पकड़ लेगा अंधेरा, हल्की सी लाइट जला के शांति से अंधेरे में आइसोलेशन में, जहाँ कोई ना आवाज हो, रात में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस, बुद्धि को एनवायरमेंट, एजुकेशन को एनवायरमेंट क्या मिल रहा है? 12th हाउस का छुपा हुआ गुड़, तो उसकी पढ़ाई बड़ी गुड़ होगी। उसको आप हर समय खेलते देखेंगे, दिन भर मोहल्ले में और स्टेडियम में घूम रहा, टहल रहा, लेकिन फिर भी फर्स्ट आ रहा। क्यों? क्योंकि वो अकेले में रात में सन्नाटे में पढ़ ले रहा है, दिन भर घूम रहा। तो इस तरह से आपको एनवायरमेंट, बुद्ध को क्या एनवायरमेंट मिल रहा है 12th हाउस में, समझना पड़ेगा उस तरह आप। ठीक है। बुद्ध एजुकेशन है, 12th हाउस खर्चे का है। ठीक है। तो यानी अपनी एजुकेशन का खर्चा भी है उसका, एजुकेशन का खर्चा मतलब जो एजुकेशन ले रहा है, हो सकता है किसी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हो, खर्चा कर रहा है ना एजुकेशन का। बुद्ध एजुकेशन खर्चा कहाँ कर सकता है आदमी? कम उम्र में ही ट्यूशन पढ़ा सकता है, छोटी मोटी कोई स्टैंड बाई नौकरी कर सकता है। और खर्चे की अगर आप डोमेन हटा देते हैं 12th हाउस का, 12th हाउस के डोमेन में और कोई चीज ले आओ, उसको बुद्ध से कम्युनिकेट कर लो। अब सिंपल नाड़ी में जैसे मान लो बुद्ध को छोटा भाई बोला गया है, 3rd हाउस का लॉर्ड आपके 12th में आ गया, तो आपको छोटे भाई बहन को, आप बचपन से आपको आदत होगी, छोटा भैया भैया अच्छा लो बेटा 5 रुपए 2 रुपए, उस समय आप 5 दे सकते हैं, थोड़े और बड़े हो जाएंगे आप 1000 2000 देंगे, और बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपका खर्चा के हाउस में छोटा भाई बैठ गया। आप सिंपल समझ लो, आप अपने छोटे भाई को विदेश ले जाओगे, अब आप, ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, आपका छोटा भाई आपके साथ विदेश जाएगा, मैं लिख के देता हूँ, बहुत से केसेस में आप ऐसा पाओगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस विदेश का है, आपका है, आपने उसके 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 कागज भेज दिए, छोटा भाई पहुंच गया, पहले माँ को बुला लिया, फिर छोटे भाई बुला लिया उसके जरिए। क्यों? क्योंकि बुद्ध छोटा भाई है नाड़ी में। ठीक है। वो 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो वैसे भी छोटा भाई है। अगर काल पुरुष कुंडली में देखा जाए तो 3rd हाउस जो है वो भाई को रिप्रेजेंट करता है, और छोटा भाई कहाँ बैठ गया? 12th में, विदेश में। अगर आप विदेश में गए हो तो आप उसको बुलाओगे। अब इसको सिंपल तरीके से समझ लो, हम तुमको एक एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं कैसे छोटा भाई विदेश जाता है, तुम कहो, तुम सब अप्रिशिएट करोगे जो हम बोलने जा रहे हैं। ये बताओ, सिर्फ हाथ हिलाना या सर हिलाना हम देख लेंगे। रामचंद्र जी की लग्न क्या थी? क्या रामचंद्र जी की लग्न कर्क थी? 4 नंबर थी। वेरी गुड दीपा, क्या नाम है तुम्हारा? सॉरी, शैली। हाँ, थैंक यू। कर्क लग्न थी। तो ये बताओ कर्क लग्न की कुंडली में 12th हाउस में कौन सी राशि आएगी? 3 नंबर, यानी मिथुन। और बताओ कर्क लग्न की कुंडली में तीसरे हाउस में कौन सी राशि आएगी? 6 नंबर। तो यानी कि दोनों राशियों में, 12th राशि में और 3rd राशि में बुध का संबंध बना।
तो लक्ष्मण जी उनके साथ श्रीलंका तक गए कि नहीं गए? 6th का लॉर्ड हो के बुध और 12th का लॉर्ड हो के बुध, तो मरकरी कहीं बैठा, हमें इससे क्या लेना देना? लेकिन दोनों राशि के बीच में तो संबंध बन रहा है। तो लक्ष्मण जी कहाँ गए? 12th हाउस, विदेश गए। दोनों एक ही प्लेनेट हैं। तो बहुत चीजें, जितना तुम अंडरस्टैंडिंग डीप में जाते रहोगे उतना ज्यादा चीजें सीखते रहोगे। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं कि ज्योतिष जो है बड़ी बड़ी किताबों में मिलता है। ज्योतिष जो है अपने जो फेमस लोग हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए, परशुराम हुए, भीष्म पितामह हुए, अर्जुन हुए, दुर्योधन हुए, द्रौपदी हुई। अब द्रौपदी का उच्च का गुरु था, छठे हाउस में, कुंभ लग्न की थी, विश्व मतलब खिंच गई साड़ी उच्च का गुरु होने पर भी छठे हाउस में। यानी कि अगर किसी लड़की का उच्च का गुरु है, जीवन में एक बार अनवांटेड एब्यूज या सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ेगा। और लोग क्या कहेंगे, ज्योतिष ट्रेडिशनल, अरे उच्च का गुरु बहुत बढ़िया, 1200 का समन, या 1200 समन में तो साड़ी खींच के बेचारी की कहीं नहीं, 1200 का समन हुआ, जिंदगी भर पटपटाती रही जंगल जंगल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उच्च, आप क्योंकि कुंभ लग्न थी द्रौपदी की, गुरु तो कोई अच्छे घरों का मालिक तो हुआ नहीं, और खराब घरों का मालिक हो के पावरफुल होके छठे हाउस में बैठ गया। तो ध्यान रखो, अगर घर में कोई छोटी बिटिया है, उसका उच्च का गुरु है, छठे हाउस में है, कुंभ की लग्न है, तो एब्यूज होगा। ड्राइवर, नौकर, घर के अड़ोसी पड़ोसी, चचा मामा ताऊ से दूर रखो, उसको अकेले नहीं छोड़ना। ठीक है, ये सब ज्योतिष से फायदे होते हैं। आगे चलते, चलिए आगे चलते। तो ये जो है 12th हाउस की बात कर रहे थे मेन। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्योंकि अब बुध है तो उसकी नॉलेज में डिवाइन कंपोजिशन तो आ ही जाएगा बोलने में, क्योंकि अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझो। तो यहाँ पे बुध जो है मीन का है, गुरु की राशि है, तो उसके कम्युनिकेशन में बुध का असर होगा, डीप होगा, समुद्र जैसी गहराई होगी बोलने में। अब किसी को भी बोल दो तुम, भले बुध नीच का है, लेकिन क्योंकि उसके शब्दों में अर्थ समझने के लिए तो समुद्र में उतरना पड़ेगा। उसके शब्द नॉर्मल नजर आएंगे लेकिन उनमें बहुत डीप मीनिंग होगा, क्योंकि समुद्र गहरा है, और ये जो है मीन राशि समुद्र की राशि है। ठीक है, तो एनवायरमेंट है, क्योंकि उसके शब्दों का एनवायरमेंट कैसा है, डीप समुंदर, जिसमें अंदर जाने पे उसके मीनिंग निकालोगे ये कह क्या रहा। ठीक है, तो ये सिंपल स्नैपशॉट प्रेडिक्शन यू कैन डू, और लगेंगे हमेशा जब भी लगाओ। अब 12th हाउस क्या है, पहाड़ों पे आश्रम है, एसाइलम है, तो ये धार्मिक यात्रा। और अब यहाँ पे बुद्ध को हमेशा एजुकेशन नहीं, अब बुद्ध को ट्रैवलिंग ले लो, तो समुद्र की यात्रा करना पसंद होगा, आइसोलेशन में पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के धार्मिक स्थानों पे जाना पसंद होगा, ढूंढ ढूंढ के गुप्त गुरु जो समाज में जिनको लोग नहीं जानता उनके पास जा जाके कुछ सीखना पसंद होगा, सोसाइटी में प्रेस्टीज होगी। ठीक है, राइट। तो लाइक दिस आपको चीजों को समझना है। तो अभी हम अनुरूप भाई से कहेंगे कि वो हमको 2-4 मिनट का ब्रेक दे, लेकिन उससे पहले हम एक दो लोगों से बात करते हैं। तो एक चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, उसके बाद से फिर करेंगे। तो रेनू कपूर को जो है अनम्यूट करिए, अनुरूप भाई प्लीज अनम्यूट करिए। रेनू जी, जी नमस्कार गुरु जी। हाँ रेनू जी, बहुत बहुत प्रणाम। ये बताइए कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग, खांचा मतलब ढांचा क्लियर हो रहा है माइंड में? जी जी, धीरे धीरे दिमाग की कुंडलियां खुल रही हैं। अच्छा, तो अब आप किसी का बुध देख के, आपका बुध कहाँ बैठा है? जी मेरा बुध बैठा है दूसरे घर में। अब यहीं पे रुक जाइए। तो अब आप हमको दूसरे घर के कम से कम 4 बातें बताइए अच्छी अच्छी। दूसरे घर में ये वाणी का घर भी है, का पैसे का घर भी है। पैसे का नहीं, खर्चे के बाद जो पैसा बचता है उसका घर, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, ट्रेजरी, तिजोरी, चेस्ट, बैंकिंग, मतलब जो खर्चा 11th से कर दिया या 12th में जो खर्चा कर दिया उसके बाद जो पैसा बचा, 11 से कमाया, 12वें में खर्च किया, और जो खर्चे के बाद जो बचा पाए वो सेकंड हाउस में जाएगा। जी जी। और बताइए, तो अब ये 3-4 चीजें आपने बताई। अच्छा, बुध जो है नॉर्मल क्या है, अभी भूल जाइए कि आपके चार्ट में किन हाउसों का मालिक है। बुध नॉर्मल क्या है, बुध आपके रिलेटिव्स है, बुध आपकी कम्युनिकेशन है, बुध आपका एजुकेशन है। ठीक है, अब अगर बुध का संबंध दशम से बन जाए
बुध का संबंध छठे से बन जाए तो बोलकर आप पैसा कमाओ, ठीक है। जी ऑब्वियस बात है कि 10th का लॉर्ड, अभी हमें नहीं पता वो कहाँ का लॉर्ड है, लेकिन बुध जिन जिन घरों का लॉर्ड होगा वो सारे लॉर्ड आपके गले पे आ गए। बुध अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपके बोलने का तरीका बढ़िया होगा, बुध खराब होगा तो बोलने का तरीका हार्श होगा। बुध हमारे दांत भी है शनि के साथ साथ, अभी हमें आपकी लग्न भी नहीं पता है, तो सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस में ये मुंह दांत सब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी आप जो है दो तरह की हंसी मजाक की बातें भी कर सकती हैं, ठीक है। आप अपनी बात से रबड़ की जवान इधर से उधर भी हो सकती है, क्योंकि बुद्ध जैसा होता है देश वैसा कर लेता है भेष, ठीक। ये तो एक जनरल हो गया। अब लग्न और फिर वहां पे क्या राशि पड़ रही है उसको मिलाना है आपको, तब आप सही से प्रिडिक्शन तक पहुंच पाएंगे। तुला राशि है इसलिए वहाँ साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है। अच्छा, वहां पे सेकंड हाउस में तुला राशि, यानी कि आप वर्गो एसेंडेंट हो, कन्या लग्न है आप। जी। अच्छा, तो अब तुला में अब आप समझिए, आप सब्जी वाले से इतनी बढ़िया बार्गेन करती होंगी कि आपके साथ जो लेडी सब्जी खरीदने जाती हो वो कहती होगी यार तुम बड़ा बढ़िया घिस लेती हो इसको, दुकानदार को। अच्छा, ऐसा होता है नहीं था, बताओ। नहीं, मैं बार्गेन कर ही नहीं पाती, बल्कि मैं कहती नहीं, जो कहते दे देती हूँ वैसे। अच्छा अच्छा, चलो हमने तो आई बात को मान लिया। हमने ऐसा क्यों कहा ये सोचो, तुला राशि जो है तराजू है, तो राजू के पल्ले हैं, ठीक है, यानी बैलेंस बनाना, और मरकरी कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, तो तुम बैलेंसिंग में, बार्गेनिंग में, वीनस भी बैठा है, तो वीनस बैलेंसिंग बार्गेनिंग में तुम्हें अच्छा होना चाहिए। नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इसका मतलब कोई ना कोई प्लेनेट या वो ऐसे नक्षत्र में या उस ऊर्जा को वो रोक रहा है, ठीक है। लग्नेश होके सेकंड हाउस में है, साथ में वीनस, सेकंड लॉर्ड भी वहीं पे बैठा है। जी, और ये लगन में ना सन और केतु भी है, सूर्य और केतु लगन में। अब देखो देखो समझ आया। अब ये केतु जो है ये सेपरेटिव है, तो तुम्हारी बार्गेनिंग वाले, अब यही होता है ना, देखो, लेकिन तुम्हें ऐसे ही समझना है, मान लो किसी के 4-5 प्लेनेट आ जाएं तो तुम्हारा प्रिडिक्शन कैसे हर मिनट बदलेगा। हमने अपने लेवल पे एकदम सही प्रिडिक्शन किया कि तुम तुला की बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट होनी चाहिए, लेकिन केतु इज लाइक अ स्पंज, जहां बैठ जाता है उसकी पावर को सोख लेता है। पानी पे, टेबल पे पानी पड़ा हो, तुम उस पे स्पंज रख दो, सारा खींच लेगा। तो केतु इज जस्ट लाइक स्पंज, केतु ने उससे सेपरेट कर दिया, तो केतु ने तुम्हें सेकंड भाव से सेपरेट कर दिया। साथ में सन भी है, मरकरी भी है और वीनस भी है, तो अब केतु, और हो सकता है कि वीनस या मरकरी केतु की डिग्री के ज्यादा पास हो, हम उसको वीनस समझ रहे थे। एनवायरमेंट तो तुला का है, तब यहाँ पे तुम वो जो नेगोशिएशन करने की कैपेसिटी होती केतु और सूर्य के कारण, और सूर्य यहाँ पे डेबिलिएटेड, तो तुम क्या है, सूर्य डेबिलिटेड है, तो ऐसे समझ लो सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य राजा है, तो राजा कहीं मोल भाव थोड़ा करता है, वो कहता है यार हम गद्दी बैठने वाले आदमी, हमको मान लो सड़कों पर चला रहे हैं व्यापारियों के बीच में, तो केतु उसको यहाँ पे ये कर सकता है। राजा जब डेबिलिटेड हो गया, सूर्य जब डेबिलिटेड हो गया, तो आदमी कभी कभी, राजा मार्केट में निकल के मोल भाव थोड़ा करता है। जैसे वो अकबर पिक्चर में आया, अनाज इतने किलो, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा ये इतना ऐसा होता है, तो उसको पता ही दुनिया में क्या गरीबों के लेवल में क्या हो रहा है, कई बार राजा अनजान भी होता है। तो यहाँ पे सन डेबिलिटेड है तुम्हारा, तो हमें भी एक बार लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तुमने सारे प्लेनेट बताए तो चीजों को समझने में आसानी हुई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका वीनस तुला का है तो फिर आप प्रिडिक्शन करो। सब लोग देखो, सब लोग समझो, चार्ट भले इनका हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको ऊर्जा कैसे बदल जाती है, हम हमेशा बोलते हैं ना नेचुरल में यहाँ पे ये होगा, लेकिन जैसे ही कोई प्लेनेट बैठ जाएगा या दृष्टि डालेगा तो रिजल्ट चेंज भी हो सकता है। तुला में होने के कारण वीनस और मरकरी को ऐसा होना चाहिए। हो सकता है इसने जो है कभी विशारद, कभी म्यूजिक, कभी डांस के लिए एडमिशन लिया हो, लेकिन इनके पिताजी के एक्सट्रीम ना ने इनको वहां पे जाने से रोक दिया हो। क्या ऐसा कभी हुआ लाइफ में? हुआ। देखो अब हमने कैसे चार जब आ गए तो हमने पकड़ लिया क्यों, वीनस मरकरी जो है कला है, इन्होंने कथकली, भरतनाट्यम सीखने का या पेंटिंग सीखने का, पिता ने कहा हमारे खानदान में ये सब नहीं होता है, बैठो चुपचाप घर में। अच्छा बताओ, बुरा मानना, ऐसा कुछ मिलता जुलता हुआ है कभी? बट मैं राइटर भी हूँ सर, मैं टीचर भी, मैं राइटर भी हूँ। टीचर राइटर मरकरी दे सकता, देगा, बिल्कुल देगा वहां पे, लेकिन तब जब तुम सूर्य के चंगुल से बाहर निकलोगी, किसी के शैडो के चंगुल से जब बाहर निकलोगी तब होगा। तो हो सकता है मेहनत करनी पड़ी हो, तुम्हें संघर्ष करना पड़ा हो, तुम्हें अप एंड डाउन से गुजरना पड़ा हो, किसी के अब सूर्य ने अगर कंबस्ट कर दिया होगा तुम्हारे इनमें तो तुमको फिर कहीं ना कहीं पिता के शैडो में, या जो पंचम हाउस तुम्हारा कहाँ पड़ेगा, 11, यानी बड़े भाइयों ने रोका हो सकता हो। सबसे बड़ी तुम खुद, हाँ, क्योंकि सिंह राशि 12th हाउस में पड़ रही है, तो इसका मतलब उस समय तुम्हारे घर में पैसे की, खर्चे को लेके प्रॉब्लम आई होगी, जिसकी वजह से हो सकता है तुम जो इच्छा थी तुम्हें कोर्स करने की, परसू करने की, वहां पे में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि देखो बात समझो, तुम्हारा 12th लॉर्ड भी सेकंड में आ गया ना जी,
अब तुम्हारे पिता को रेटिना की प्रॉब्लम हो सकती है, हुई कभी आंखों की मेजर प्रॉब्लम? मे भी कैटरेक्ट का ही था जो होता है वो तो ऑपरेशन। सबके होता है, वो एक एज में उसको हम लोग नहीं मानते। लेकिन क्यों मैंने ऐसे बोला, वीनस और सन जो है ल्यूमिनरीज है ना, ल्यूमिनरीज मतलब आंख की प्रॉब्लम, और वहां पे केतु भी है, तो केतु एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आंखों की रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अभी तुम लोग समझे कैसे हम कारक को ब्लेंड कर रहे हैं, इनका एग्जांपल लिया उसके लिए, भगवान चाहेगा तो तुम में से और लोगों के भी एग्जांपल लेंगे हम, लेकिन समझो सब लोग कैसे चीजों को घुमाना है। अच्छा, तो कब कब ऐसा हुआ जो आपका कोई म्यूजिक का या इस तरह का कोई इंटरेस्ट वाली चीज को जो है ना हो गई, या उसके लिए इंतजार करना पड़ा, फिर अपना इंतजाम करके फिर उसको करना पड़ा आपको, ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए। हाँ जी, वो कॉलेज टाइम में ही, जैसे तब उन दिनों में तो काफी लोग स्ट्रिक्ट होते थे, तो म्यूजिक कंपटीशन वगैरह था, जैसे गिद्दे भंगड़े का, मनाली कार्निवल था, तो मना कर दिया गया। कर तो दिया हम क्यों? चोरी छुपे चले गए, कॉलेज की बस से चले गए बिना बताए, बस हॉस्टल की बस ये से। देखो समझो, अब हमने तुम्हारी लाइफ का कि कितना हमने कोई बताओ कोई डिविजनल चार्ट यूज किया, कोई डिग्री यूज करी, हमने सिर्फ तुम्हारे ग्रहों को ब्लेंड किया, और तुम जितने को उतने ब्लेंड करके हम स्नैपशॉट प्रोटेक्शन किसी के भी, ये कोई घमंड नहीं है, ये एक विश्वास है कि हमने जो पढ़ा है, जितना थोड़ा पढ़ा है, ये वो मजबूत पढ़ा है हमने, और दिल से बोलते हैं तो होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ छल नहीं है कि हमें तुमसे 2000 रुपए लेने या 10,000 रुपए लेने हैं। हम दिल से कोशिश करते हैं तुम सबको सिखाने की, तो हम ये मानते हैं कि उस समय सरस्वती है, वाक सिद्धि है, जब हम 2 घंटा यहाँ बैठे हैं व्यास गद्दी पे, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आप लोग टेंशन न लो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं सीखनी है, भगवान ने चाहा तो 15 दिन के बाद हम तुम्हें कुछ सिखा पाए ना सिखा पाए, लेकिन कैसे पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है ये जरूर सीख जाओगे तुम लोग हमारे साथ। हम भले तुम्हें कुछ न रटा पाए, 2000 स्नैपशॉट ना सिखा पाए, लेकिन हम तुमको ये जरूर सिखा देंगे कि आगे 2 लाख स्नैपशॉट प्रोटेक्शन कैसे बनाए जाते हैं किसी के चार्ट से, फंडामेंटल क्लियर कर देंगे, जिसके लिए आप हमें बाद में पार्टी दे सकते हो मिलके छोटी से। चलो अनुरोध, हम थोड़ा गैप लेंगे और अपने राहु को रिचार्ज करके आते हैं, फिर पढ़ाते हैं। थैंक यू सर। Recording stopped.